नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी कैश जा चुकी है हमें छोड़कर। जब से ये गई है तब से मुझे तो कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। इसकी बीच-बीच में याद आती है इसलिए इसकी वीडियो वगैरह देखती हूँ ना तो बहुत रोना आता है। इसकी फ़ोटो देखती हूँ बहुत रोना आता है। तब से ना माइंड बहुत डिस्टर्ब सा हो गया है, जब से ये गई है। देखो स्वीकार तो करना होगा कि जो आया है वो जाएगा, वो सब सही है लेकिन एक के बाद कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही थी, जो डॉक्टरों ने इसको ओवरडोज़ दी, जिसकी वज़ह से इसका लीवर सपोर्ट करना 5वें दिन बंद कर गया। देखिए 3 दिन पहले रिपोर्ट सही आती है और थर्ड डे रिपोर्ट जो आती है उसमें दिखाते हैं कि इसका लीवर डैमेज है और ये है और वो है। तो बहुत मेरे लिए बहुत वैसे वाली बात थी कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बस मैं कुछ बता ही नहीं सकती। जब जिसका चौथा किया, जैसे आपको पता है कि चौथा किया, चौथे के बाद थोड़ा-सा एक अलग एनर्जी फ़ील हुई, एक मन में वो रहा, स्वीकार किया कि कैश मेरे पास नहीं है। सँभालती अपने आप को धीरे-धीरे, लेकिन उससे पहले मेरी जो एलिना है, वो इतनी उदास, इतना मायूस हो गई है, उसने पता नहीं क्या सदमा पकड़ लिया, उसको वो दिख नहीं रही है तो, वो मुझसे चिपकी रहेगी, उसको मेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, मेरे से चिपकी रहेगी, उदास रहेगी। देखो अभी ये बच्चे बोल नहीं सकते हैं, पर ये बच्चे समझते सब कुछ हैं, सब कुछ एक-एक बात समझते हैं, एक-एक इनमें फीलिंग्स होती है। ये बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, इसने खाना ये नहीं खा रही है, मायूस ये है, बस रोती रहती है बैठ के। अब बस इसके लिए परेशान हूँ कि ये खाना-खुना शुरू करे, इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। क्योंकि ये बोल तो पा नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, बस अपने रोकर उसको ढूँढती है, जैसे ही मैं कैश का नाम ले लूँगी, इधर-उधर देखना शुरू कर देती है कि कहाँ है वो, और बस मुझसे चिपकी रहती है। छोटा बच्चा नहीं होता कि अपनी माँ से चिपका रहता है, ऐसे बस चिपकी रहती है मुझे। अब कैश तो रही नहीं, और ब कैश तो मतलब जब मैं उसको कैश थी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो वहाँ जाने से क्या होता है कि मेरे बच्चे तो कभी बाहर नहीं जाते, साफ-सुथरे रहते हैं। अब वहाँ से उसको टिक्स-विक्स चढ़ गए जो घर में कहीं बेड-वुड पे चिपक गए हैं, दरवाज़ों पे कहीं भी बेड पे चिपक गए हैं, और एलिना क्या करती है ना, ये बेड के नीचे ही घुसती है, तो अब इसको भी टिक्स हो गए हैं। अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, इसको नहला तो दिया है, ये बहुत तबीयत ठीक नहीं है, इसको भूख का इंजेक्शन वगैरह देखते हैं, डॉक्टर कुछ लगा तो रहे हैं। इसको एंटीबायोटिक लगाया है क्योंकि ये ना पोटी भी जो कर रही है ना, उसमें एक अजीब-सा स्मेल और इसमें एक अजीब-सा कुछ हो रहा है, मतलब ये कुछ खा भी नहीं रही है ना। तो अब डॉक्टर ने इसके लिए फूड दिया है क्योंकि हम तो भई देखो नॉन-वेज खाते ही नहीं है, तो उन्होंने एक ग्रेवी वगैरह दी है कि आप इसको ये दे देना। उन्होंने पूछा आप लोग इसको नॉन-वेज देते हो? पर मैंने कहा मैं नहीं देती। ये दे रही हूँ बट इससे क्या हो रहा है कि ये भी नहीं खा रही क्योंकि ये कभी नॉन-वेज ऐसा खाती नहीं है। एग वगैरह तो खा लेती है, अंडा-वंडा कभी दे दो तो ये, लेकिन बस क्या बोलूँ अब इसको प्यार-मोहब्बत करके इसको दवाई पिलाऊँगी। सिस्टर के यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए आके क्योंकि यहाँ पे घर में से इसका ना मन भटकाना है, डॉक्टर ने कहा है इसको बाहर लेके जाओ, इसको ना इसकी जगह चेंज कर दो। तो अब इसको बहन के घर लेकर आई हूँ, ताकि यहाँ ये घूमे, मेरी बहन के दोनों बच्चों से मिले, उनको देखे, उनसे प्यार करे, ताकि इसका दिमाग जो है ना इधर-उधर लगे। क्योंकि ये बच्चे ना सदमा लेके कई-कई साल बैठ जाते हैं, कई-कई पूरी ज़िंदगी बैठते हैं, बोल तो पाते नहीं है। तो अब यहाँ लेकर आई हूँ ताकि इसका मन लगे और यहाँ पे रहे ये बच्चों के पास में। ये देखो इस पागल ने इसको कैसे दवाई दी है ना, दवाई सारी निकल गई। कौन इतना हलक में इंजेक्शन डाल के दवाई देता है? इस लड़के को कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता। पता नहीं है क्या ही बताऊँ मैं, इसका तो डॉक्टरेट है बट इसे कुछ नहीं आता इस लड़के को। ऐसे दवाई दे रहा है मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती। चलो भगवान इसका भला करे, ये मेरे साथ चला गया, मेरी कैश को दफनाने में भी इसने हेल्प करी है, मेरी एलना को भी लेकर गया, और मतलब चलो ठीक है, अब मैं दूँगी इसको दवाई, बड़े प्यार से पी लेती है मेरे हाथ से। मेरे हाथ से तो बड़े प्यार से पीती, देखो खत्म कर दी मिनट में। मैं क्या बताऊँ ना, इस ये ठीक हो जाए, मतलब मैं ना एक बच्चे को खो चुकी हूँ और दूसरे का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना बहुत अटैचमेंट है अपने बच्चों से, बहुत ज्यादा। और मैं कोई इंसान के बच्चों की क्या केयर करता होगा, क्या रखता होगा ना, जैसे मैं अपने बच्चों को रखती हूँ। एक बार को माँ अपने बच्चों को ना, मैं देखती हूँ इंसानों की माँ में, जो माएँ हैं इंसान, वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को एक बार खाना बना दिया तो दे दिया। कभी मैं ऐसे कई माँओं को देखती हूँ, नहीं दिया तो भूखे हैं, बच्चे भी एक्टिंग नखड़े करते हैं, जो भी है। पर मैं अपने बच्चों को प्रॉपर खाना देती हूँ, प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। भले ये जानवर है, पर मैं फिर भी इनका सूसू, पोटी, इन्होंने कितनी देर में सूसू किया, पोटी किया। मतलब कोई इंसान की माँ भी अपने बच्चों को ना, मतलब जो माएँ हैं अपने बच्चों को क्या देखेंगी? कोई सूसू, पोटी पे गौर नहीं करता जितना मैं अपने, ये भले जानवर के, मुझे लगता है ना कि बोल नहीं सकते, तो मैं एक-एक चीज़ पे गौर करती हूँ। इन चीज़ों से तो मैं गुज़र ही रही थी, लेकिन साथ में ही फिर ये डॉग्स का आ गया, स्ट्रीट डॉग को लेके कि इनको हम ये आवारा कुत्ते क्या होता है? आवारा कुत्ते क्या होता है जो ये बोला जा रहा है ना, मैं इस चीज़ को लेके और टेंशन में आ गई। क्या ही बोलूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जा रही हूँ मैं, कैश का जो भी सामान था वो हवन का था, कुछ उसके मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं तो उस टाइम ना अपनी सुध-बुध खो गई थी
कि मैं क्या ही करूँ, क्या ना करूँ? लेकिन अब आई हूँ और आके मैं अब अपनी कैश का जो भी सामान है, सामान भी क्या मतलब जो हवन का था और जो उसके बाल हैं और उसका जो नारियल रखा हुआ है, वो सब मैं यहाँ यमुना जी में विसर्जन करने आई हूँ। मैं ना तो गढ़गंगा जा पाई क्योंकि बारिश बहुत थी, ऊपर से फिर एलिना बीमार है, एलिना बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रही। आज देख लो कैश को गए हुए कितने दिन हो गए ना, हम लोग की हालत ठीक ही नहीं हो रही है। और मुझे सब अपने फंक्शन में बुला रहे हैं, कहीं मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। सरोजनी बहन बुलाती है कि आ जा मीनाक्षी आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा। मन ही नहीं करता चल यहाँ चले, वहाँ चले, मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। घर में मौत हुई है कैसे सँभल जाएगा ना इंसान। क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों की तरह पाला है अपने बच्चों को मैंने कैसे पाला है वो मैं जानती हूँ। दिन-रात एक करके रातों को जाग-जाग के मैंने पाला है। दोस्तों बस बर्दाश्त नहीं होता, कोई क्या ही जाने ना, जो रखते हैं वो जानते हैं और ऊपर से स्ट्रीट डॉग का ये आ गए, इन मासूमों को क्या चाहिए? 2 वक़्त की रोटी। बट आज मुझे थोड़ा अंदर से सुकून लगा जब मैंने कोर्ट का जजमेंट सुना। इतने दिन से तो मैं बहुत टेंशन में थी। कल 23 तारीख को मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी जंतर-मंतर पे, क्योंकि ना अंदर से मैं बहुत टूट-सी चुकी हूँ। ऐसा ना अजीब-सा मन हो रहा है, टूटना मतलब कि क्या कि कैश को अभी और प्यार देना था। ऊपर से इन स्ट्रीट डॉग्स का है ना कि इनको खत्म कर दो, इनको लेके चले जाओ, यहाँ से खत्म करो, आवारा कुत्ते दिल्ली से दिल्ली की किस जनता को प्रॉब्लम है? हर कुत्ते को रेबीज़ नहीं होता और अगर रेबीज़ हो रहा है, तो इसका गुनहगार कौन है? इसके गुनहगार रहेंगे एमसीडी वाले ना। इनको टाइम से इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते? इनको क्यों वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता? जो इनको खाना दे रहा है वो इनका गुनहगार नहीं है, ये बेचारे बेजुबान नहीं बोल सकते। बहुत अच्छा फैसला अभी आ गया है कि इनके लिए पॉइंट्स बनाए जाएँगे, जहाँ इन्हें फूड दिया जाए, ये तो मैं भी बोलती हूँ कि होना चाहिए। जैसे फॉरेन में डॉग्स के लिए पार्क वगैरह बने हुए हैं घुमाने के लिए, इनके लिए भी होना चाहिए ताकि वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स भी जाएँ और जो पालतू डॉग्स हैं वो भी जाएँ। भाई इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इनको ये प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध कैसे जाएँगे? अगर ऐसा सब लोग गुनहगार हैं, सब लोग गलत हैं, तो मैं तो कहती हूँ जो अगर गलत लगता है तो सभी जानवरों को कैद कर दोगे क्या अपनी मर्ज़ी से? ज़ू बना दोगे, वहाँ पे वो सर्कस बना दोगे, जानवरों के साथ अत्याचार करोगे। ये सब बंद करो भाई, बंद करो, ये सब गलत है। इनकी हाय लगेगी ना, तो आप उठ नहीं पाओगे। ये जो हिसाब होगा ना, वो जब होगा तब आप सोचोगे मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जो मेरे को ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो मैं तो ये सोच रही थी ये लोग कि लोग डंडे मारते हैं इन्हें। मैं कई ऐसी वीडियो देखती हूँ, एक अंकल जा रहे थे और वो बेचारा किसी के घर के पास एक डॉग बैठा था, उसको डंडे से मार रहे। क्यों मार रहे हो भाई? वो चुपचाप तो बैठा है। बच्चे हैं, बच्चे उनको दौड़ाते रहते हैं डॉग्स को। क्यों भाई अपने औलादों को समझाओ ना। हमें तो नहीं कोई काटता, हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा भी नहीं कि हम हर डॉग्स को जाके खाना दे रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स को। ऐसा भी नहीं अपने गली के दे देंगे, थोड़ा आगे-पीछे कहीं दे देंगे, कभी टाइम मिलेगा तो। भई जितना हम सक्षम है उतना ही तो करेंगे। और मैं सही बताऊँ ना, मैं एनिमल लवर हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं डॉग लवर हूँ बहुत बड़ी, मैं एनिमल लवर हूँ। क्लियर बात है, मैं एनिमल लवर हूँ। मुझे हर छोटे-बड़े जानवर से प्यार है, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो कोई भी कीड़ा-मकोड़ा क्यों ना हो, मुझे सबसे प्यार है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, मुझे सिर्फ़ डॉग से प्यार है, तो ये झूठ होगा। मुझे सबसे प्यार है, हर एक जानवर से, हर एक जानवर से। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने मन में ये रखो, देखो ये बेचारे नहीं बोल सकते, भगवान ने कितनी अच्छी रचना रची है इंसान, और भगवान को बड़ा गर्व हुआ होगा कि मैंने इंसान को बनाया ताकि वो इन बेजुबानों को और इस प्रकृति को सँभाल सके। लेकिन क्या हम सँभाल पा रहे हैं? क्या हम ये कर पा रहे हैं? क्या हम लोग न्याय कर रहे हैं इनके साथ? या हम अन्याय कर रहे हैं? दोस्तों एक चीज़ गुज़र नहीं रही, दूसरी चीज़ बीच-बीच में आ रही थी, उसके बाद साथ ही आ गया मनीषा का केस। सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 वर्षीय जो बच्ची, हाँ, क्या कसूर था इसका? कि बेटी है? बेटी है सिर्फ़, ये कसूर था इसका? जो सिर्फ़ एक बेटी मनीषा की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी हिंदुस्तान की हर बेटी की है। जब एक बेटी की इज़्ज़त सरेआम लूटी जाती है, तो उसका दर्द ना सिर्फ़ घरवालों को नहीं, बल्कि पूरे समाज का होना चाहिए। क्या आप लोग दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझते हैं? लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारा जो कानून है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो समाज है, आज भी बेटियों को लेके सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं कर पा रहा बच्चियों को। दोस्तों ये जो मैं बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली, 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 दिल्ली करते हैं। हरियाणा मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था कि हरियाणा में बेटियाँ बहुत कम थी और इसीलिए हरियाणा के कई गाँव में लड़कों की शादी नहीं हो पाती है, ऐसा सुना था। लेकिन ये रेप-वेप के मामले हरियाणा में, मतलब क्या हो गया हरियाणा वालों को और पूरे हिंदुस्तान को क्या? हरियाणा की धरती पर मनीषा का जो नाम ना, मतलब मनीषा नाम की जो मासूम बेटी है और जो उसके साथ हुआ है ना बच्चों, मैं क्या ही बताऊँ, मैं किसी भी इंसान की आत्मा को हिला देने वाला है दोस्तों।
मैं पढ़ना चाहती थी, जीना चाहती थी, अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। और समाज आज फिर सवाल पूछ रहा है, क्या बेटी इस देश में सुरक्षित है? सोचिए दोस्तों, जब किसी माँ की गोद से उसकी बेटी छीन ली जाती है, जब बाप की आँखों के सामने उसका सपना टूटकर बिखर जाता है, तब क्या सिर्फ आँसू बहाना ही इंसाफ है? भारत में रेप के कानून जो है ना, वो लेकिन न्याय मिलने में सालों-साल लग जाते हैं। रेप के कानून हैं, कोई मना नहीं करेगा। रेप के बहुत कानून बने हैं, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव भी आता है, लेकिन क्या मिलता है न्याय? नहीं मिलता। निर्भया कांड से लेकर हाथरस और अब मनीषा तक सवाल वही है और जवाब कोई नहीं हमारे कानून के पास। इन इन मर्द जात के पास कोई जवाब नहीं है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। बड़े कानून बनाए गए, लेकिन उनके अमल में लापरवाही क्यों? ये हमारा सवाल है बेटियों का। मनीषा की तरफ से हर देश की हर एक बेटी ये सवाल करती है कि कड़े कानून बनाए गए, लेकिन उन पर अमल क्यों नहीं किया गया, लापरवाही क्यों? कितनी बेटियां कुर्बान होंगी अभी और तब जाकर ये सिस्टम जागेगा क्या? क्या यह वही हिंदुस्तान है जहाँ नारी को देवी मानकर पूजा जाता है दोस्तों? अगर हाँ, तो हमारी बेटियां दरिंदों के हाथों क्यों रौंदी जाती हैं और कानून हाथ बांधकर क्यों खड़ा रहता है? सिर्फ कानून ही दोषी नहीं, हम भी हैं दोस्तों। जब एक माँ अपने बेटे को जन्म देने पर इतना खुश होती है, कुंडवा पूरा खुश हो जाता है, क्यों भाई? किस लिए? बेटी को देने में और पैदा करने में और बेटे को पैदा करने में कम दर्द होता है क्या? कुछ बेटा कम दर्द देता है क्या? भई बेटा जो होता है वो आसमान से टपकता है। बेटी और बेटे में सेम दर्द होता है। दोनों में सेम भावनाएँ होती हैं, दोनों एक जैसे ही पलते-बढ़ते, खाते-पीते हैं और बेटियाँ बेटों से ज़्यादा लायक होती हैं। जब तक समाज में बेटियों को बराबरी और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी घटनाएँ नहीं रुकेंगी दोस्तों। गाँव-गाँव, शहर-शहर में हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बेटों को सिखाना होगा कि औरत वस्तु नहीं, इंसान है। बेटियों को घर में कैद मत करो। बेटों को संस्कार दो ना, तभी समाज बदल पाएगा। हम सिर्फ मोमबत्ती जलाने से आगे बढ़ना होगा क्या? या फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, यही एकमात्र समाधान है दोस्तों। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए जो नहीं दी जाती भाई, डांस सिखाया जाएगा, है ना? फैशन में कौन से कपड़े आ गए ये दिखाया जाएगा, लेकिन बच्चियों को कभी भी अपनी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। क्यों स्कूल में ट्रेनिंग नहीं दी जाती आत्मरक्षा की? क्यों नहीं माँ-बाप अपनी बेटियों को डांस क्लास की बजाय जूडो कराटे की क्लास में डालते? क्यों अपनी बेटियों को कुश्ती नहीं सिखाते? क्यों अपनी बेटियों को तलवारबाजी नहीं सिखाते? क्यों भई क्यों? क्यों ये होता है कि जैसे ही थोड़ी-सी बच्ची बड़ी हुई नहीं 6-7 साल की, उसको घर के काम में झाड़ू-पोछे में झोंक दिया जाता है? क्यों भई क्यों? वो 12 साल की होगी नहीं, उसे पहला महीना आएगा नहीं और उसे ये जताया जाता है कि तू बड़ी हो गई, बाहर मत जाइयो, तू बड़ी होगी किसी लड़के से बात मत करियो। ऐसा-वैसा कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए अपने बेटे को 12-13 साल के बेटे को ये क्यों नहीं बताया जाता कि बेटा तो 11 साल का ही समझ लो बड़ा हो गया। उसे क्यों नहीं समझाया जाता कि भाई तो तुझे बाहर सबको अपनी बहन कहना है, तुझे कुछ गलत नहीं करना, तू घर के बाहर नहीं जाएगा, तू खेलने नहीं जाएगा, पढ़ाई कर, घर में रह, बहन-बेटियों के साथ हाथ बटा। उसे खाना बनाने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कराई जाती? 8-9 साल का 7 साल होने के बाद उसको भी तो खाना खाना है। ज़रूरी थोड़ी है बड़ा होगा तो उसकी शादी हो जाएगी या माँ हमेशा सर के ऊपर बैठी रहेगी या बहनें पूरी ज़िंदगी पालती रहेंगी, तो बेटों को क्यों नहीं सिखाया जाता? बेटियों पे क्यों लादा जाता है भाई? क्यों वो कोमल हैं? कब बना ये कानून? कहाँ बना ये कानून? और बेटे मज़बूत हैं, वो शारीरिक बल आप कह सकते हैं कि मज़बूत है, लेकिन मानसिक तौर पर हर तरीके से बेटी मज़बूत है। अगर ऐसा अगर ये मानसिक तौर पर हर तरीके से मज़बूत नहीं होती ना, तो ये बेटे को और बेटियों को जन्म ना देते और ये पृथ्वी ना चलती। माँ की गोद में पलती हैं बेटियाँ, बाप की आँखों का सपना बनती हैं। पर कब तक दरिंदों के हाथों कुर्बान ये बेटियाँ होती रहेंगी? कानून के पन्नों में नहीं, इंसाफ ज़िंदगी में चाहिए। सिर्फ नारे नहीं, अब हमें सुरक्षा चाहिए दोस्तों। मनीषा की आवाज़ बने। मनीषा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी चीखें आज भी गूंज रही हैं। पूछ रही है दोस्तों, क्या मेरी मौत बेकार जाएगी? क्या आने वाली पीढ़ियों की बेटियाँ जो हैं वो भी ऐसे ही दरिंदगी का शिकार बनेंगी? आज मैं हूँ, कल तुम्हारे घर की बेटी होंगी। आज ज़िम्मेदारी हमारी है, हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी दोस्तों। कानून बदलवाना होगा, उठाओ आवाज़, समाज की सोच बदलनी होगी। बैठो धरने पे, मत खाओ खाना, नहीं मर जाओगे 4 दिन खाना नहीं खाओगे तो। क्योंकि जब तक बेटियाँ सुरक्षित नहीं, तब तक हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है दोस्तों। पर पर
हर हिस्से में भावुक, हिस्से में भावुक। हर जगह देखो तो इंसान भावुक होके वीडियो बना रहा है। पर आंकड़े जो है ना दोस्तों, वो कुछ और ही बताते हैं। हर जगह हिसाब अलग है दोस्तों। आइए हम जरा एनसीआरबी की जो बलात्कार की जो बढ़ती वार्षिक संख्या है, जरा उस पे भी गौर कर लें। आपको पता है दोस्तों, साल 2021 में, सॉरी 1 में, 2001 में भारत में जो बलात्कार के कुल जो मामले थे वो 16,075 थे। मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर आज 2017 में कितने हुए? 32,559 हो गए। यानी 17 साल में मामलों में 103% यानी कि प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, 103% बढ़ोतरी। ये छोटी-मोटी बात नहीं है। इस दौरान कुल 4,15,786 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। यानी लगभग हर 3 घंटे में, मतलब हर घंटे में, सॉरी 3 घंटे में नहीं, हर घंटे में 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ। कहाँ है? कहाँ है? कौन से पन्ने पर है भाई? और कईयों का तो रिकॉर्ड ही नहीं है दोस्तों। 2016 में आइए, बाल यौन बाल यौन अत्याचार, उसका भी सुनिए। 2016 से 2022 तक जो बच्चे हैं, नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में 96% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकेले 2022 में बच्चों के खिलाफ बलात्कार के 38 38,911 मामले आए, जो 2021 के मुकाबले 6 दशमलव, यानी कि 6.9% अधिक थे दोस्तों। रेप के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध, बहुत, ये कहाँ जा रहा है हमारा देश दोस्तों? 2017 से 2022 के बीच बलात्कार, गैंग रेप के बाद 1,551 मामलों में पीड़ित की हत्या हुई दोस्तों। मतलब हर हफ्ते लगभग 5 रेप मर्डर केस की घटनाएं हुई। ये भी बताइए, ये आंकड़ों में है, जो आंकड़ों में नहीं वहां कितनी हुई होंगी? इनमें से अधिकतम केस उत्तर प्रदेश में थे, 280, तत्पश्चात मध्य प्रदेश में 207, असम में 205, महाराष्ट्र में 155 और कर्नाटका में 59 का स्थान रहा दोस्तों। देख रहे हैं आप? 2017 में जब इस श्रेणी की शुरुआत हुई थी, तो ट्रायल के लिए भेजे गए मामलों की संख्या 574 थी, जो 2022 में बढ़कर 1,333 हुई। 132% का इजाफा हुआ दोस्तों। मुकदमेबाजी में दोषी सिद्ध थे, जो दोषी से दर मतलब जो दर है वो 65% है सिर्फ, के आसपास रही दोस्तों। बोलिए आप, कितने मामले बढ़े? और 2021 में अधिकतम 75% और 2022 में 69%, यही रही। ये रही, सॉरी दोस्तों। हाँ, देखिए ये मामले रहे दोस्तों। हाँ, और न्याय व्यवस्था और संरक्षण का असंतोषजनक पहलू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2022 में भारत में दर्ज कुल 31,000 से अधिक बलात्कार के मामलों के बावजूद जो दोष सिद्धि दर केवल 27 से 28% रही। यह दर 2018 में 18 से, यानी कि लगभग समान बनी हुई है, जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम प्रेरणादायक में से एक है। न्याय व्यवस्था में सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़ी सजा, बताइए दोस्तों, है ना? परिभाषाओं का विस्तार है दोस्तों ये, के बावजूद, और जो ये पुलिसिंग की जो ये कमजोरियां, साक्ष्य की जो कमी है ना, और न्यायाधीशों की जो ये संशयपूर्ण प्रवृत्ति, मुख्य बाधाएं बनी हुई हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हालिया हाई प्रोफाइल केस स्टडीज में पता है क्या आता है? कि 2025 में ना जो वाराणसी गैंग रेप जो था, वो मार्च अप्रैल 2025 में वाराणसी में एक 19 वर्षीय लड़की, एक हफ्ते तक लगातार 23 लोगों द्वारा कई बार बलात्कार की गई दोस्तों। ड्रग्स दिए गए बच्ची को, घटना को फिल्माया भी गया दोस्तों, उसकी वीडियो बनाई गई, दरिंदगी करते रहे। और फैमिली ने 4 अप्रैल 2025 को पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, क्योंकि पुलिस भी तो नहीं करती ना, जॉब, लड़की चली गई है, 24 घंटे के बाद करेंगे, भाग गई होगी। ये मनीषा के केस में भी तो यही हुआ ना दोस्तों। क्या करें, घर वाले भी क्या करें, क्योंकि पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते ना। ये बदलना चाहिए। लड़का जाए चाहे लड़की जाए, आप मामला दर्ज करो भाई, करो। और उस ही दिन वह वापस घर आई, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी फरार दोस्तों, फरार। 2023 में जो अपना ये आईआईटी बीएचयू गैंग रेप के बारे में आपने सुना होगा। 1 नवंबर 2023 को बीएचयू परिसर में 22 वर्षीय एक महिला छात्र के साथ जबरदस्ती की गई।
फ़िल्म भी बनाई गई, उसकी वीडियो बनाई गई दोस्तों। आरोपियों ने मध्य प्रदेश से कटरा निर्वाचन जो ये कैंपेन में भाग लिया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर गिरफ्तार किया। मुज़फ्फरापुर शेल्टर होम केस 2018 का भी सुनिए दोस्तों। बिहार के एक आश्रय गृह में 42 लड़कियों में से 34 पर बलात्कार और अत्याचार की पुष्टि हुई। केस 31 मार्च 2018 को दर्ज हुआ। आरोपियों में एनजीओ प्रमुख समेत सरकारी संबंध रखने वाले लोग शामिल थे। दोस्तों, बहुत बड़ा है। ये आप देख लीजिए डेल्टा आपका मेघवाल जो केस 2016 का है, राजस्थान की एक 17 वर्षीय दलित लड़की, मेघवाल यानी चमारों की लड़की जिन्हें हम बोल सकते हैं कि मेघवाल, मेघवंशी बच्ची जो कि हमारे राजस्थान की थी, दलित लड़की को कथित रूप से एक शिक्षक ने रेप के बाद आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। अदालत ने 5 साल बाद 2021 में दोषियों को दोषी ठहराया दोस्तों। इसमें ना ये जात बिरादरी नहीं, बेटियां तो बेटियां हैं चाहे किसी की भी हो। इन आंकड़ों का आप देख रहे हो, सिर्फ से ये जो आंकड़े हैं, 17 साल, 17 सालों में रेप केस में 103% की बढ़ोतरी हुई। हर घंटे 3 महिलाएं, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध 96% बढ़ गए। हर हफ्ते 5 रेप मर्डर, दोषी जो सिद्ध दर जो केवल है कितनी, 27 से 28%। इन आंकड़ों को दिल पर ले लो, आंसू नहीं बहाओ, आवाज उठाओ। आंसू बहाने से अब कुछ नहीं होगा दोस्तों, अब होगा आवाज उठाने से। और अभी क्या हुआ, हमारी जो सीएम है उनके उन्होंने उनके उनके साथ क्या हुआ, उन्हें मारा थप्पड़। एक गुजरात के एक बंदे ने आके उन्हें थप्पड़ मारा पूरी भरी सभा में। बताइए कितना बड़ा अपराध कर दिया उसने, दिल्ली की सीएम को थप्पड़ मार दिया। ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। दिल्ली की सीएम भाई, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को थप्पड़ मार दिया। रेखा गुप्ता को आके दिल्ली के अंदर एक गुजरात का बंदा, उसने दिल्ली में आके थप्पड़ मार दिया। बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब लोगों ने इनको वोट देकर दिल्ली की सीएम बनाया है। ये इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम लोगों की आस्था पे ठेस पहुंच गई ना, दिल्ली वालों की, है ना भाई, दिल्ली वालों की आस्था पे ठेस पहुंच गई। ऐसे कैसे मार दिया हमारी सीएम को थप्पड़, इतनी प्यारी सीएम है हमारे देश की तो, सॉरी देश की, दिल्ली की सीएम है हमारी, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी सीएम है, इनको थप्पड़ कभी कैसे मार सकता है। अब देखिए, इनको थप्पड़ मारा, उसके बाद बता दिया गया कि उस बंदे की तो मानसिक हालत ही खराब थी। और साथ में मुद्दा ये भी एक आया, पता चलता है, मतलब मीडिया के द्वारा पता चलता है, लोगों के द्वारा, कि भाई वो तो मानसिक रूप से भी परेशान था और साथ में डॉग लवर था। अब बताइए क्या करे एक डॉग लवर, ऊपर से उसकी मानसिक हालत खराब, यानी ये एक पागल आदमी को जिसकी मानसिक हालत खराब है, यानी कह दिया ना कि मानसिक हालत खराब है, उसको मगर जानवरों से प्यार है और उसे ये पता है कि मुझे दिल्ली भी आना है और मुझे दिल्ली की सीएम को थप्पड़ भी मारना है। वाह, ये बड़ी अजीब बात लगी। कुछ आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही, मेरा ही दिमाग ज्यादा दौड़ रहा है इस चीज में, कि हमारे दिल्ली की सीएम को थप्पड़ मारा, एक मानसिक हालत उस आदमी की खराब थी और वो डॉग लवर था, एनिमल लवर था, इसीलिए उसने आके उनको थप्पड़ मार दिया कि भाई तुम गलत कर रही हो, क्योंकि उसका कहना है कि जो दिल्ली में हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि देखो, कहा गया कि जो जब दिल्ली की सीएम हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, जब ये आई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे आवारा कुत्तों को हटा दिया जाएगा। ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा था हमारी सीएम जी के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गए कि भाई ये दिल्ली से कुत्ते हटाए जाएंगे। चलिए, आज बड़ा सुकून मिला सभी एनिमल्स लवर को, जिन, और मैं एनिमल्स लवर क्यों बोलूं भाई, इंसानियत को सुकून मिला, जिनमें इंसानियत थी वो खड़े हुए, क्योंकि वही तो भगवान के दूत है। भगवान ने भेजा क्यों है इंसान को धरती पे, कि हम इंसान होके जानवरों की, इंसानों की एक दूसरे की मदद करें। पर वही वाली बात है, आज तो भाई भाई की मदद नहीं करता, तो इंसान जानवर की मदद क्या करेगा। अब उसमें से कुछ असुर 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 बोल सकती हूँ मैं, बिल्कुल बोलूंगी जी, मेरे शब्द है, कुछ असुर प्रजाति के लोग हैं इंसानों के अंदर, जो कि इन जानवरों पे अत्याचार करते, इंसानों पे अत्याचार करते और खुद हमेशा मुस्कुराते रहते। देखिए ना भाई, हमारी सीएम को देखिए कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। और इनको थप्पड़ पड़ा तो कमिश्नर हट गया दिल्ली का, भाई कमिश्नर हटा दिया, कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, कमिश्नर आ गए दूसरे जी, किसी और को गद्दी सौंप दी गई। क्यों, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, ऐसे कैसे सीएम को मार दिया। मगर हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर किसी भी कोने में अगर बलात्कार होता है, किसी कोई अन्याय हो रहा है, उसके लिए तो रातों रात कोई ना कानून बदलता है, ना रातों रात कोई किसी को सजा होती है, ना कोई अरेस्ट होता है। अब आप देख लीजिए, मनीषा के केस में क्या हुआ, हार थक के उनके माँ बाप ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया।
मगर देखिए ना, सीएम को एक थप्पड़ मारने पर कमिश्नर का तबादला हो गया। उस बेचारी की तो बलात्कार करते हुए दोनों आंखें निकाल दी गई। उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। उसके अंदर हाथ डाल के उसकी किडनी, यूट्रस सब निकाल दिया गया। बेदर्दी के साथ एक 19 वर्षीय बच्ची का बलात्कार किया गया। क्या थे उसके सपने? सिर्फ यही ना कि वो नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी। एक मजदूर बाप की, गरीब परिवार की बच्ची थी, जो अपने माँ-बाप का सहारा बनना चाहती थी। उसके भी सपने होंगे ना कि अपने माँ-बाप को, हर बेटी के होते हैं। जैसे हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो तो समझ सकती है क्योंकि वो तो एक बेटी है, एक महिला है। वो तो समझ ही रही होंगी कि बेटियां माँ-बाप का सहारा होती हैं और उनके अंदर अरमान होते हैं अपने माँ-बाप को सारे उनके सपने पूरे करें, उनके लिए सब कुछ करें। तो हमारी जो सीएम साहिबा है वो एक महिला है, एक लड़की है, वो भी एक कभी बच्ची रही और उनके अंदर भी एक औरत का दिल है, तो वो समझ सकती है कि बच्चियाँ बेटियों से मतलब बेटों से ज़्यादा जो बेटियाँ होती है ना, उनमें अपने माँ-बाप के लिए दर्द होता है, वो उनका सर का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटों की तरह नहीं होती कि नशेड़ी, गंजेड़ी होके बाहर घूम रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। कभी लड़की का सुना है? हैं? और नशा मुक्ति केंद्र में पड़े हुए हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर माँ फिर भी गले से लगा रही है। अरे लानत है ऐसी माँओं पर जो नशेड़ी बेटों की माएँ हैं। बैठी हुई हैं, बच्चे बलात्कार कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, फिर भी गले लगा रही हैं। जागना होगा जनता, आप सबको जागना होगा। आज हमारी सीएम के लिए तो ये आ गया, लेके भई कमीशा बदल दिया गया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बेटी के साथ अगर गलत हो रहा है, तो उनके लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। तो आपको ये कार्रवाई जो है ना, वो करनी होगी, ठीक है? आपको करनी होगी, अब सारी जनता को बाहर आना होगा, अब सारी जनता को उठना होगा, अब सबको जाके धरना देना होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। कानून बदलवाया जाए, आवाज़ उठाई जाए। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी रेखा गुप्ता जी, कृपया करके इस बच्ची को इंसाफ दिलाएँ और मनीषा जैसी कई बच्चियाँ हैं, उनको इंसाफ दिलाएँ। आप तो दिल्ली की सीएम हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर ये हरियाणा तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो वहाँ के भी सीएम जागे, हमारे देश के पीएम जागे, हमारे देश का कानून जागे और हर एक बच्ची की आवाज़ बने और हर एक बच्ची को इंसाफ दिलाएँ। कब तक ऐसे मनीषाओं की तरह हर बच्ची को ऐसे ही जलाया जाएगा, ऐसे ही नोचा जाएगा, ऐसी दरिंदगी होगी? यदि आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं ना, तो कृपया करके ना ये मोदी जी तक पहुँचा देना वीडियो। और मैं एक बात बताऊँ, कहीं मत पहुँचाओ, अपने घर की जो बेटियाँ हैं ना, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, उनको कुछ सिखाओ, उनको सिर्फ़ घर का चूल्हा-चौका मत सिखाओ, उनको मत समझाओ कि तुम्हें बर्तन धोने हैं, कि तुम्हें झाड़ू-पोछा करना है, कि तुम्हें ये करना है। उनको बताओ कि हाँ भाई, तुम्हें अपने लिए स्ट्रॉन्ग होना है। आज हम ज़िंदा हैं, कल हम ज़िंदा नहीं होंगे, तो बेटियों की रक्षा कौन करेगा? ये घर के काम-काज के लिए ना काम वाली लग सकती है, अगर बेटियाँ कामयाब होगी तो सब हो सकता है। और तुमने, अगर तुम माँ हो, तुमने करके क्या पा लिया? कुछ पा लिया है? घर का चूल्हा-चौका करके जो तुम्हारी बेटियाँ पालेंगी। तो कम से कम बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उनको जीना सिखाओ, उन्हें उड़ने दो। ये बच्ची तो कुछ भी ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनी थी, सिंपल साधारण सी एक संस्कारी सी बच्ची थी ये, इसका बलात्कार हो गया। और बात करते हैं कि लड़कियाँ जो है ना, वो लड़कों को बहकाती हैं। अरे लड़के तो लानत है ऐसे माँ-बाप पे और ऐसे सोच के आदमियों पर जिस तरह की सोच रखते हैं। धिक्कारती हूँ मैं ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको ये डांस क्लासेस पे ना भेजकर उनको भेजो तलवारबाजी सीखने के लिए, उनको भेजो कुश्ती सीखने के लिए, उनको अच्छी खुराकें दो, उनको पढ़ने के लिए भेजो, उनको बाहर निकालो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई व्लॉग में, क्योंकि दोस्तों बस आज मुझे सुकून मिला है कि हमारे जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए कुछ कानून आया और बहुत अच्छा लग रहा है। और उन सभी लोगों को मैं बस यही कहूँगी कि मेरी दुआ है कि भगवान उनको रात दिन उनको मतलब उनके साथ बहुत अच्छा हो, उनके घर परिवार में सब स्वस्थ रहे। जिन जो जो भी इस कानून में यहाँ पर जो शामिल थे, वकील, जज साहब, सबका, और जो भी डॉग लवर्स वहाँ पर गए हैं, जिन्होंने भी जाकर सपोर्ट किया है, बहुत-बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान